मुसलमानों ने पुलिस कर्मी को घेरा। मुसलमान बंदे ने दिखाई हिम्मत, पुलिस को सुनाई खरी खोटी। मुसलमानों ने पुलिस से कहा, जब गांधी जी को गाली देने वाला गिरफ्तार हो सकता है तो मुसलमानों को मारने वाले को गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया। सोशल मीडिया पर वायरल हो गया वीडियो, पुलिस की हो रही है फजीहत। और आप भी नफरती गुंडों का विरोध करते हो तो लाइक कीजिए इस वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद घंटी बजाना बिल्कुल ना भूलें। दरअसल हाल ही में पिछले दिनों छत्तीसगढ़ के अंदर कालीचरण नाम के एक बाबा ने गांधी जी को गाली दी थी, गांधी जी का अपमान किया था। ऐसे में छत्तीसगढ़ की पुलिस कालीचरण को गिरफ्तार कर जेल में डाल देती है, क्योंकि छत्तीसगढ़ में सरकार किसी और की नहीं है बल्कि कांग्रेस की है। और ऐसे में कांग्रेस की सरकार होने की वजह से छत्तीसगढ़ की पुलिस कालीचरण को गिरफ्तार कर जेल में डाल देती है। लेकिन हरिद्वार के अंदर भी मुसलमानों के खिलाफ भड़काऊ बयान दिए गए थे, मुसलमानों का अपमान किया गया था, मुसलमानों को मारने की बात की गई थी। लेकिन हरिद्वार की पुलिस ने नरसिंहानंद सरस्वती और जितेंद्र त्यागी को गिरफ्तार नहीं किया। दोस्तों, पुलिस गिरफ्तार इस वजह से नहीं करती है क्योंकि हरिद्वार यानी उत्तराखंड के अंदर सरकार किसी और की नहीं बल्कि भारतीय जनता पार्टी की है। लेकिन इसी बीच सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ। वायरल वीडियो में मुसलमान पुलिस को घेर कर ये कहते हैं कि जब गांधी जी को गाली देने वाला गिरफ्तार हो सकता है तो मुसलमानों के खिलाफ भड़काऊ बयान देने वाले, मुसलमानों का अपमान करने वाले को पुलिस गिरफ्तार क्यों नहीं कर रही है। पहले आप इस वीडियो को देखिए, फिर हम आगे की चर्चा करते हैं। आश्वासन चाहिए जिन्होंने मुसलमानों को खत्म करने की नहीं। जब कालीचरण साहब गिरफ्तार हो सकते हैं, नसीम रिजवी क्यों नहीं हो सकता, नरसिंहानंद क्यों नहीं हो सकता, अग्रवाल जो लोग मैम हो सकते हैं जो जुल्म कर रहे हैं, हिंदुस्तान को तोड़ना चाहते हैं। नहीं मैडम, लीगल नहीं हो रहा ना। आपका इंस्पेक्टर वहां जाकर के वो उसको ऐसे मुलाकात कर रहा है जैसे उसका बहन हुई। नहीं देखिए बात सुनिए, आप हमारी लाठी चार्ज कर दीजिए, मुकदमा लिख दीजिए। अच्छा, वो हमारे नबी के खिलाफ शब्द बोले, हम शब्द न बोले उसके खिलाफ। नहीं साहब, नहीं बिल्कुल, आप कुछ भी सही, मैं बिल्कुल नहीं बर्दाश्त करूंगा। नहीं, गलत, बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं होता। आप सुनिए तो सही पहले। मैं उनकी बात से क्यों नहीं पकड़ रहे आप सर? उनकी बातों पर हम आपके दरवाजे में तो है, हम हाथ उड़ाएंगे। मैडम, गुजारिश है आपसे गुजारिश है। कार्रवाई हुई वैसे कह रहे हैं, ऐसा कार्रवाई हुई ऐसा तो सर देखो, आप भाई हैं हमारे, हम आपका बड़ा इकराम करते हैं सर। दोस्तों, आपने वीडियो में देखा, हिम्मत दिखाकर मुसलमान बेबाकी से इस बात को कहते हैं कि जब छत्तीसगढ़ की पुलिस नफरत फैलाने वाले को गिरफ्तार कर सकती है तो ऐसे में नरसिंहानंद सरस्वती को गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया। लेकिन अब हम अपने नबी की गुस्ताखी बर्दाश्त नहीं करेंगे। हैरत की बात है कि पीएम मोदी अपने भाषण में सबका विकास सबके साथ की बात करते हैं, लेकिन अब मुसलमानों के खिलाफ भड़काऊ बयान दिए जा रहे हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर भारतीय जनता पार्टी के बड़े से बड़े नेता चुप हैं। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ, जहां $7.3 सस्ता हुआ कच्चा तेल सरकार और कंपनियां चाहें तो लोगों को मिल सकता है 8 रुपए सस्ता पेट्रोल डीजल। दरअसल सरकार और तेल कंपनियों की वजह से देश में पेट्रोल डीजल के दामों में कमी नहीं आ रही है, लगातार महंगाई बढ़ती जा रही है। वायरस और बेरोजगार की मार झेल रही जनता को किसी तरह की राहत नहीं दी जा रही है। यहाँ पर महंगाई कम करने का सपोर्ट है, वहाँ पर मुनाफाखोरी की जा रही है। दरअसल खबर के मुताबिक अंतर्राष्ट्रीय बाजार में दिसंबर महीने में कच्चे तेल के दामों में गिरावट आई। इसका असर पेट्रोल डीजल के दामों पर पड़ना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ क्योंकि भारत अपनी तेल की ज़रूरत का लगभग 80% बाहर से आयात करता है। अफसोस ऐसा नहीं हुआ, यानी कि देखा जाए तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कच्चे तेल के दाम सस्ते हुए हैं, लेकिन इसके बाद भी केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार और कंपनियां पेट्रोल डीजल के दाम कम करने के लिए तैयार नहीं हैं। और ऐसे में देखा जाए तो केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार और कंपनियां चाहें तो 8 रुपए सस्ता देश की जनता को पेट्रोल डीजल दे सकती हैं, लेकिन केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार तो अपना खजाना भरने का काम कर रही है, चुनाव लड़ रही है और ये भी कहा जा रहा है कि मोदी सरकार और कंपनियों के साथ मिलकर मुनाफा कमा रही है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ, जहां राजनीतिक विज्ञापन को लेकर अखिलेश यादव का निशाना। अखिलेश यादव ने कहा कि विज्ञापन पर पैसा लुटा रही है योगी सरकार।
सरकार बनने पर कराएंगे जांच। दरअसल जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं, राजनीतिक आरोप प्रति आरोप का दौर बढ़ता जा रहा है। सत्ता पक्ष और विपक्ष एक दूसरे के खिलाफ आरोप लगा रहे हैं। सत्ता पक्ष का कहना है कि विपक्ष सरकार की विकास कार्यों से जनता का ध्यान हटाकर उन्हें बरगलाने का काम किया जा रहा है, तो वहीं विपक्ष का कहना है कि सरकार कोई विकास नहीं कर रही है, कोई काम नहीं कर रही है, बल्कि जनता के पैसों से अपना और अपनी पार्टी का विज्ञापन कर रही है। ये पूरी तरीके से गलत है। यानी कि देखा जाए तो उत्तर प्रदेश की विधानसभा चुनाव से पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उनकी पार्टी यहाँ तक कि उनकी सरकार पर आरोप लगा है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जनता का पैसा विज्ञापन में इस्तेमाल कर रहे हैं। जनसत्ता ने अपनी खबर में छापा है कि समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने मंगलवार को आरोप लगाया कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ राजनीतिक विज्ञापन पर जनता का पैसा लुटा रहे हैं। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि राज्य का सूचना विभाग भारतीय जनता पार्टी के राजनीतिक विज्ञापन के लिए काम कर रहा है। अखिलेश यादव ने चेतावनी दी कि अगर उनकी सरकार बनती है तो ऐसे में उनकी सरकार इस पूरे मामले की जांच करेगी। यानी कि देखा जाए तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के खिलाफ जांच करवाई जाएगी। ये कहना किसी और का नहीं है बल्कि अखिलेश यादव का है। अखिलेश यादव ने पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी को फटकार लगाते हुए बीजेपी को चेतावनी दे डाली है। अखिलेश यादव ने साफ कर दिया है कि अगर 2022 के विधानसभा चुनाव में उनकी सरकार बनती है तो ऐसे में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहां तक कि भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जांच करवाएंगे। लेकिन इन तीनों खबरों पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। मिलते हैं किसी न्यू अपडेट के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।